रीता ने पत्र लिखकर या लिखने के बाद उसे पोस्ट किया। मैंने खाना खाने के बाद टीवी स्टार्ट की। या तो मैंने वो बुक पढ़ने के बाद उसके बारे में रिव्यू लिखा। तो एक एक्शन करने के बाद दूसरी एक्शन यहाँ पर हुई, ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। तो अगर आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा कि रीता रोट ए लेटर, शी पोस्टेड इट, ये दो सिंपल सेंटेंसेस आप बना पाओगे, बहुत आसानी से बना पाओगे। ठीक उसी तरह अगर यहां आप देखें, रीता के पत्र लिखने के बाद उसके नौकर ने उसे पोस्ट किया, तो यहां पर दो सब्जेक्ट है, एक रीता और एक इसका नौकर। तो इसको भी आप सिंपल वे में कैसे करोगे? अगर दो सेंटेंसेस में करना है तो रीता रोट ए लेटर, हर सर्वेंट पोस्टेड इट। लेकिन गाइज, जैसे कि हम अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, एडवांस इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, या तो हमारा जो कन्वर्सेशन है ये बहुत लंबा ना हो, इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो इन्हीं को हम आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डाल के कैसे कहेंगे वो मैं आपको बताती हूं। जैसे इसको मुझे कहना है तो मैं कहूंगी हैविंग रिटन ए लेटर, रीता पोस्टेड इट। ये कुछ और आएगा। तो ये स्ट्रक्चर को हम सीखते हैं। अब आप कहोगे ऐसे नहीं होगा क्या कि आफ्टर राइटिंग ए लेटर, सो इट डजेंट लुक दैट मच गुड कि मैं अगर कह रही हूं आफ्टर राइटिंग ए लेटर रीता पोस्टेड इट, तो ऐसा कहने की बजाय हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस V3 वाला, तो उसे हम यूज करके यहां लिखेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर। यहां पर बेसिकली आपने देखा होगा दो क्रियाएं हुई है, और ये हम कब यूज करते हैं गाइस? जब दो एक्शन एक के बाद एक हुए रहते हैं और उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे रीता ने लेटर लिखा, लिखने में उसका कुछ टाइम गया, फिर वो पोस्ट में गई, वहां उसने पोस्ट किया, तो ये जो सेकेंड एक्शन थी ये इमीडिएटली नहीं हुई। तो यहां पर हमें इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। देखिए आप, पहले रहेगा इसका फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकेंड सेंटेंस। पहले जो क्रिया हुई वो सबसे पहले, बाद में जो क्रिया हुई वो बाद में। अब फर्स्ट सेंटेंस में आपको करना है हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे रीता यहां पर सब्जेक्ट आया तो मैं यहां सब्जेक्ट लूंगी, तो ये कैसे होगा? हैविंग रिटन ए लेटर, ये हुआ मेरा फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। यहां पर मुझे V2 लेना है, मींस यहां पर मुझे पास्ट टेंस लेना है, क्योंकि दोनों भी एक्शन पास्ट टेंस वाली है, लेकिन हम यहां पर इसे पास्ट पार्टिसिपल में कहेंगे हैविंग V3 लेके। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, हैविंग रिटन ए लेटर, हैविंग रिटन ए लेटर। अब मुझे यहां पर सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट कौन सा है गाइस? ये फर्स्ट सेंटेंस वाला, ये जो फर्स्ट सेंटेंस वाला सब्जेक्ट था रीता, वो मुझे यहां लेना है। हैविंग रिटन ए लेटर, रीता पोस्टेड इट। अब मैंने पोस्टेड किया, आपके ध्यान में आ गया होगा, ये मेरा V2 है, यहां पर ये V3 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेंटेंस के बाद सेकेंड सेंटेंस आएगा और आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दिखाई देगा, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ना लेते हुए जो मेरा आज का मेन स्ट्रक्चर है हैविंग रिटन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको इस रीता को ऐड करना है। और ये हम किस वक्त लेंगे? जब दोनों भी सेंटेंसेस का डूअर एक ही है, एक्शन करने वाला एक ही है। जैसे लेटर रीता ने ही लिखा और रीता ही उसे पोस्ट कर रही है, तो यहां पर मैंने रीता को यहां सेकेंड सेंटेंस के पहले लिखा, तो मेरा सेंटेंस हुआ हैविंग रिटन ए लेटर, रीता पोस्टेड इट। अब जो ये सेकेंड सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर के साथ कुछ सेंटेंसेस को, और फिर ऐसे सेंटेंसेस को जहां पर दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मैंने उसे जमा करा दिया। अब जब मैं यहां मैंने को यूज कर रही हूं, मतलब प्रोजेक्ट भी मैंने ही किया है और जमा भी उसे मैंने ही कराया है। ठीक, यहां पर ये फिल्म देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि वो शानदार थी, तो यहां पर कोई भी, यही सब्जेक्ट हुआ कि कोई भी जब वो फिल्म को देखेगा तो वो कोई भी बंदा ये कहेगा कि वो फिल्म अच्छी थी। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हुआ प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद, तो हैविंग से ही स्टार्ट होगा। हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आई सबमिटेड इट। सबमिटेड मैंने V2 लिया है, आई सबमिटेड इट।
ये फिल्म देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि ये शानदार थी। तो हैविंग वॉच दिस मूवी, हैविंग वॉच्ड, V3 लिया मैंने, हैविंग वॉच दिस मूवी। अब यहां पर कह सकता है, कैन को लेना होगा हमें, यहां पर प्रेजेंट टेंस ही आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, कोई भी कह सकता है। हैविंग वॉच दिस मूवी, एनीवन कैन से, ये शानदार थी। अब यहां हमें स्ट्रक्चर को यूज करना है, या जो मैंने पहले आपको बताया था V2 को यूज करना है। एनीवन कैन से, सॉरी एनीवन चाहिए यहां, एनीवन कैन से इट वॉज फैंटास्टिक। तो सेंटेंस हुआ मेरा, हैविंग वॉच दिस मूवी एनीवन कैन से इट वॉज फैंटास्टिक। खाना बनाने के बाद मेरी दोस्त शॉपिंग को गई। हैविंग कुक्ड फूड, कुक्ड, हैविंग कुक्ड फूड माई फ्रेंड वेंट फॉर शॉपिंग। खरीदारी के लिए गई, शॉपिंग के लिए गई। कराटे सीखने के बाद जॉन ने अधिक आत्मविश्वासी महसूस किया। हैविंग लर्न्ड कराटे, लर्न्ड या लर्न्ड भी आप ले सकते हो, हैविंग लर्न्ड कराटे जॉन फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट। अब देखते हैं गाइस, इसके बाद जब दो सब्जेक्ट होंगे तो हमें कैसे करना है। जैसे एक्शन, पहली एक्शन करने वाला कोई अलग है और सेकेंड एक्शन करने वाला कोई अलग है, लेकिन दोनों एक्शन एक के बाद एक हुई है, तो उसे हमें कैसे कहना है इस एडवांस इंग्लिश के साथ, ये हम देखेंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस या ऐसे लेसन सीखने को मिले। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप मेरे वीडियो देखते हो, और आप भी इसे प्लीज शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके जान पहचान वालों के साथ। तो देखते हैं हम सेकेंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रीता के पत्र लिखने के बाद उसके नौकर ने उसे पोस्ट किया। तो रीता लिखने वाली है और उसका नौकर उसे पोस्ट करने वाला है। तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा गाइज, फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकेंड सेंटेंस, ठीक उसी तरह फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब फर्स्ट में हमें क्या करना है, पहले लेना है सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और सेकेंड का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। ये वाला सेम है, सिर्फ यहां पर आपको हैविंग रिटन ऐसे होता था, तो रीता हैविंग रिटन इस तरह से होगा। तो देखते हैं, रीता के पत्र लिखने के बाद मतलब रीता हैविंग रिटन ए लेटर अब फिर से सब्जेक्ट आएगा, हर सर्वेंट पोस्टेड इट। यहां मैंने आपके लिए लिख लिए है सेंटेंसेस, समझते हैं उन्हें। सेकेंड नंबर, शिक्षक के आने के बाद सभी बच्चों ने शोर मचाना बंद किया। टीचर हैविंग एंटर्ड ऑल स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज। मेरे पैसे देने के बाद मेरे दोस्त ने नई कार खरीदी। आई हैविंग गिवन मनी माई फ्रेंड बॉट अ न्यू कार। मेरी मां ने सलाह देने के बाद मैंने गुस्सा होना बंद किया। माई मदर हैविंग गिवन एडवाइस आई स्टॉप्ड बीइंग एंग्री। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एडवांस इंग्लिश में एक के बाद एक अगर दो एक्शन हुई हो तो उसे कैसे कहना चाहिए, एक अलग अंदाज में, एक एडवांस इंग्लिश में, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के फॉर्म में कैसे कहना चाहिए। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे यूज करते जाइए अपने डे टू डे लाइफ में।